जय सिया राम, जय सिया राम। रामदार सहित मुनि जन बेड़ा, जानत बस गण लगहिर मेला। रामा पत्रहार केसी नभवासी, तरतल तपर बासी। राम जी के दर्शन करने के लिए तपस्वी जन ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, उनका मेला लग गया है। ऋषि जन कैसे रहते हैं वो बताते हैं आपको। पत्र, वो पत्तों का हार करने वाले हैं। पंचाग्नि अपने चारों ओर पंच अग्नि तपा लगा देते हैं, सिर पर अग्नि, चारों ओर अग्नि लगा देते हैं, फिर यूं बैठ करके तपस्या करते हैं, पंच अग्नि तप। और तरतलवासी, वृक्षों के ऊपर बैठ करके तपस्या करने वाले, जल के अंदर रह करके तपस्या करने वाले, सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और ब्रह्म तेज, ब्रह्मपुंज, उनके सारा शरीर तेजवान है। और वे सब क्या कह रहे हैं? अलदुख, संसार दुखी है राक्षसों से, राक्षसों के अत्याचार से जो है भारत भूमि दुखी है। इसलिए सब जो है इकट्ठे हो गए राम जी से प्रार्थना, दीनानाथ, हे दीनानाथ आप रक्षा करो, रक्षा करो। माता नमय, वे सब श्री राम जी के चरण कमलों में नमन करते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आपका अवतार ही धनुष दलन के लिए हुआ है, हमारी रक्षा करने का कष्ट करो। और फिर वो ऋषि मुनि कहते हैं, हे प्रभुवर हम जानते हैं आप विष्णु भगवान के अवतार है धनुष दलन के लिए और ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आपने मनुष्य रूप धारण किया है। हम जानते हैं, सब ऋषि मुनि कहते हैं हम जानते हैं आप विष्णु है, ये सीता माता लक्ष्मी है, और ये भरत और शत्रुघ्न शंख और चक्र है। हे नाथ, ये राक्षस हमें इतना दुख देते हैं कि जहाँ पर भी हमको देखते हैं एकांत में, वहाँ पर जो है हमारा भक्षण कर लेते हैं। हे प्रभुवर हमारी रक्षा करो। शरणागत सगला रे ऋषि मुनि, सब हम तुम्हारे शरणागत हैं प्रभुवर, और आप हमारी रक्षा करो। बार बार हरि वीणति, चक जल फुलड़ायप, बार बार हरि वीणति, चक जल फुलड़ायप, बल कल चीर पसारता, वे क्रंदन वेण समप राम मार क्रंदन वेण सम। बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप हमारी रक्षा करो। उनके नेत्रों से झरझर अश्रु धारा बहने लगती है। बार बार वलकल चीर और आंचल को पसारते हैं भगवान के सामने और कहते हैं, प्रभु अब हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान सबको जो है धैर्य बंधाते हैं, कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, हे तपस्वियों, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरा अवतारी दलन के लिए अवतार हुआ है और भूमि का भार उतारने के लिए मेरा अवतार हुआ है। मैं आपको सुखी करूंगा, राक्षसों का संहार करूंगा। इस प्रकार सबको कहते हैं राम जी, और सब ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। अब श्री राम जी आगे वन में, दंडक वन में प्रवेश करते हैं। सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम है, वहाँ सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में दर्शन करने के लिए पधारते हैं। तो वन माजल, वन के अंदर रम रूपाली, वन के अंदर प्रकृति बहुत सुंदर रूप धारण करके नृत्य कर रही है। चारों ओर हरियाली हरियाली है और सब जो है, और इधर पक्षियों का मधुर कलरव ऐसा होता है मानो वीणा या बंसुरी ही बज रही हो, और गंधर्व नृत्य और जखनी वीणा के तारों को झंकृत कर रही हो। इस प्रकार का सुंदर दृश्य है। और मुनियाश्रम एकल एकंता, भजन करैत अनिस संता, रामा भजन करैत अनिस संता।
सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम इस वन प्रांतन में एकांत में है, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और प्रतिपल जो है राम नाम राम 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 जपते हैं, वेदों का पाठ पठन करते हैं, वेदों का वाचन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को भी वेदों का ज्ञान कराते। इस प्रकार सुंदर जो है सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम है एकांत में। और पद्मासन, और सुतीक्ष्ण ऋषि पद्मासन में बैठे हुए, पद्मासन लगा करके, आसन लगा कर विराजे हुए हैं और राम 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 जप रहे हैं। सायुज भक्ति राम की पड़ पल कंचन पंथ, राम मारा पड़ पल कंचन पंथ। पद्मासन के अंदर विराजे हुए राम राम जप रहे हैं और राम जी की सायुज्य भक्ति कर रहे हैं और अपने अगले भोग को सुधार रहे हैं। और जब राम जी सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पधारते हैं और जाकर के धीरे से कहते हैं, राम हे प्रभुवर, हे ऋषिवर, मैं प्रभुणव आई। इस प्रकार कहा, राम पदम पद सेवर चाही रामा। हे ऋषिवर, मैं राम हूँ और मैं आपके चरणों के इस आश्रम में रह करके सेवा करना चाहता हूँ। राम सुनाई ऋषि पल का खोली, राम मिलय मणि मुद कीर झोली। रामा रामा मिलय मणि मुद भर झोली। राम जी का नाम सुनते ही जो ध्यानस्थ थे ऋषि सुतीक्ष्ण मुनि, पद्मासन लगाकर ध्यान में स्थित थे, समाधि लगाए हुए थे, लेकिन जो ही उनके कानों में राम नाम शब्द पड़ा तो उन्होंने अपने पलकें खोल दी है और राम जी को बड़े प्रेम से बाहों में बाह गाल करके मिले हैं। दीन दयाल दया घर सागर, निर्ण प्रखर जड़ रे जड़ नागर। दीन दयाल दया घर सागर। हे प्रभु, आप तो दीनों के ऊपर दया करने वाले, दया के सागर हैं। मैं आपके नयनों के जल से आपके चरणों को पखारता हूँ। पुनि पुनि लय, बार बार जो है उनको प्रणाम करते हैं और उनके चरणों को धो करके चरणामृत लेते हैं और फिर कहते हैं, हे नाथ, मैं जानता हूँ आपका अवतार भूमि का भार उतारने के लिए, ऋषि मुनियों का त्राण करने के लिए हुआ है। हे प्रभु, मैं तो केवल आपकी भक्ति करता हूँ। श्रावण भादव के समान मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। जिस प्रकार पृथ्वी बरसात के लिए श्रावण और भादव माह की प्रतीक्षा करती है, उसी प्रकार मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। और मैं तो आपका प्रतिपल नाम जप करता हूँ। आपका नाम जप करने से मुझे अष्ट सिद्धि नव सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रभुवर, मैं तो मेरा अगला जन्म सुधारने के लिए आपकी पूर्ण भक्ति कर रहा हूँ। और फिर कहते हैं, सुतीक्ष्ण ऋषि भगवान राम जी से कहते हैं, हे प्रभुवर, आप तो अविनाशी हैं, आप तो घटघटवासी हैं, सर्वव्याप्त हैं, आप अजर हैं, अमर हैं, अच्युत हैं, अणनामी हैं। हे प्रभुवर, मैं आपको कोटि कोटि बार नमस्कार करता हूँ। और फिर आगे कहते हैं, हे प्रभुवर, जिस प्रकार दही होता है, दूध, दही में माखन होता है, लेकिन कोई माखन देखता नहीं है, दिखाई नहीं देता किसी को भी, उसी प्रकार आप भी जो है इस संसार में हैं, लेकिन किसी को दिखाए। दही को अगर मतते हैं, मंथनी से झड़मट मतते हैं, तब जो है उसमें से मक्खन निकलता है। उसी प्रकार मनुष्य आपकी भक्ति करता है, प्रतिपल राम नाम जपता है, तो उसमें आप उसको दर्शन देते हैं। हे प्रभुवर, जिस प्रकार सूरज एक है, उसकी किरणें कोटि कोटि अनेक हैं। और फिर सुतीक्ष्ण ऋषि भगवान राम जी को कहते हैं, राम जी, जल है जल, वो विभिन्न पात्रों में
रखने से उनकी आकृति अलग अलग हो जाती है। उसी प्रकार आप एक हैं, लेकिन अलग अलग जीवों में, प्राणियों में, कितनी योनियों में अलग अलग आकृति है। हे प्रभुवर, वे सब आपका भजन करते हैं तो आप उनका उद्धार करते हैं और मनुष्य योनि में उसको जन्म लेने के लिए अवसर देते हैं। हे प्रभुवर, मैं आपकी कोटि कोटि प्रार्थना करता हूँ। और फिर कहते हैं सहज भक्ति में, तो आपकी सहज भक्ति करता हूँ। इस संसार में मुझे आपके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं तो श्री राम 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 जपता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता हूँ। तो सहज भक्ति में भक्ति, सहज भक्ति करके जीवत मुक्ति पायली, सुतीक्षण भगति पठै सुनै जो पाठ। हे भगवान, जो है संसार में ऐसी बात व्याप्त हो गई है कि सुतीक्षण ऋषि ने सहज भक्ति को प्राप्त करके, राम की भक्ति को प्राप्त करके जीते हुए भी मुक्ति को प्राप्त हो गए थे। इसलिए इस संवाद को, इस पाठ को जो पढ़ेगा, सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, उसको जो है उसका मुक्ति हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हमें सायंकाल और प्रातःकाल प्रतिदिन श्री राम का नाम जपना चाहिए। राम नाम जपने से और रामायण का पाठ करने से घर में सुख शांति होती है और घर में किसी प्रकार के क्लेश। हमें श्री राम जी का नाम जपना चाहिए, राम 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 राम, सायंकाल और शाम, सुबह त्रिकाल में। कई लोग तो त्रिकाल में घर में सुख शांति प्राप्त करने के लिए और भगवान राम जी की भक्ति को पूर्ण करने के लिए त्रिकाल में भगवान श्री राम जी का नाम जपते हैं। हमें रामायण का सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सुनाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति होती है, सर्व सुलभ प्राप्त होता है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की।